हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आई हूँ। हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके चैनल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो हम चैनल मैसेजेस देखेंगे आपके लिए कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। ओके, बॉटम से हमारे पास आया है ब्लिस, हैप्पीनेस। देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। सबसे पहली चीज़ जो वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है और अभी भी उनको होप है इस कनेक्शन में कि दोबारा से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं क्योंकि हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी। उन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं और उनको इस बात का पता है कि उन्होंने आपसे सीक्रेट्स रखे हैं अपनी लाइफ में। वन नाइट स्टैंड हुकअप की एनर्जी है, यहाँ पर लाइज की एनर्जी आई है। इन झूठ के की वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ है, जो उन्होंने आपसे छुपाया है। और वन नाइट स्टैंड हुकअप की एनर्जी जो आई है, अगेन वही एनर्जी कि उनका एक फ्लर्टेशियस नेचर है और वो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे अफेयर्स किए हैं और मल्टीपल रिलेशनशिप में वो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे झूठ बोले हैं और आपसे जो है ना चीज़ें छुपाई हैं। अब वो ख़ुद भी देखें इस एनर्जी में है। ये हार्ट ब्रेक का कार्ड है, यानी कि 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ख़ुद इतने टूट चुके हैं क्योंकि अब उनको समझ में आ रहा है कि वो कर्मा फेस कर रहे हैं। यहाँ से देखें डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है, टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, यानी अपनी मिस्टेक्स को खुद ही रियलाइज़ कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है उनकी लाइफ में। ये टावर कार्ड है, डेथ, टावर, स्टॉर्म, स्टॉर्म की एनर्जी है। आप देख सकते हैं टर्मोइल्स कमिंग अहेड, एक के बाद एक उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और वो अपनी लाइफ के हर एरिया में इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। और चाहते क्या हैं, वो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप उनकी खुशी हैं और वो आपके साथ ही हैप्पीनेस फील करते हैं। लेकिन जाने के बाद, जब आप उनकी ज़िंदगी में थे तब तो उन्होंने आपकी कदर नहीं की और अब जाने के बाद आपको मिस कर रहे हैं और अभी भी वो यही सोच रहे हैं। उनको होप है कि ये कनेक्शन रिन्यू होगा, दोबारा डिवाइन टाइमिंग आएगा। और देखते हैं कि इसके अलावा और क्या सोच रहे हैं, क्या चैनल मैसेजेस हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस, अनरिजॉल्व सिचुएशन, टेक्स्ट मैसेज, एनिमी। ओके, यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है एनिमी के कार्ड से। वॉच योर बैक। कोई दुश्मन है आपका या उनका, जिसकी वजह से जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं। किसी ने या तो उनको भड़काया है या आपको भड़काया है। आप लोगों का रिश्ता किसी थर्ड पर्सन ने ख़राब किया है। टेक्स्ट मैसेजेस का मतलब ये है अनसेंट मैसेजेस। उन्होंने आपको शायद कॉल्स या मैसेजेस किए हैं लेकिन शायद आपको मिले नहीं हैं या आपने देखे नहीं हैं, या अगर आपने देखे हैं तो उनको रिप्लाई नहीं किया है। और ये अनफिनिश बिजनेस, अनरिजॉल्व सिचुएशन है आप लोगों के दरमियान में। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो आपको पता नहीं है कि आप लोगों के साथ जो है वो आप नहीं जानते। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी
कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो हम टैरो से चेक करते हैं कि ये क्यों आया ये कार्ड एनिमी का, क्लैरिफाई करते हैं कौन है ये एनिमी। क्योंकि कोई सिचुएशन तो ऐसी आप दोनों के दरमियान में है जो अनरिजॉल्व्ड है। एनिमी को क्लैरिफाई कीजिए, क्लैरिफाई एनिमी। एनिमी को क्लैरिफाई किया है डेविल एंड 3 ऑफ कप्स ने। आप ये देखें कि कितनी क्लियर एनर्जी आई है। ये जो थर्ड पार्टी है ना, यही डेविल है। ये थर्ड पार्टी टॉक्सिक है। इसने ही आपके यही दुश्मन है आप लोगों की। इसने ही आपके पार्टनर को जो है वो इस तरह से कर दिया कि आप लोग वो आपसे झूठ बोलने लगे, आपसे बातें छुपाने लगे। और ये जिस तरह के नेचर के हैं ना, तो ये इस तरह की थर्ड पार्टीज़ में चले जाते हैं। और यहाँ पर एक फ़ीमेल की एनर्जी आ रही है, तो ये कोई फीमेल है थर्ड पार्टी जो बहुत टॉक्सिक है। हो सकता है ये फिज़िकली अट्रैक्टेड हुए हैं इसकी तरफ और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ गया, यानी चीज़ें जो है ना वो एक लस्टी वे में आगे बढ़ी हैं इस थर्ड पार्टी के साथ। क्योंकि डेविल की एनर्जी हमें कोई अच्छी एनर्जी नहीं बता रही है, ये एक नेगेटिव एनर्जी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी तरफ फिज़िकली अट्रैक्ट हुए हैं, इनका आपस में इनका फ़िज़िकल भी हुआ है। तो ये इस तरह से ये थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई है। अच्छा, थर्ड पार्टी जो है मुझे यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आया है 3 ऑफ कप्स, तो थर्ड पार्टी जो है वो इनके फ्रेंड्स में से ही कोई है। फ्रेंड्स में से भी कोई थर्ड पार्टी ये हो सकती है। अनफिनिश बिजनेस को क्लैरिफाई कीजिए, अनफिनिश बिजनेस को क्लैरिफाई कीजिए। ये इस डार्कनेस से बाहर आना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं इस बर्डन को जो ये थर्ड पार्टी, जो नेगेटिव थर्ड पार्टी है। माइट बी पॉसिबल ये इनको कोई नेगेटिव एनर्जी भी सेंड करती है, नेगेटिव एनर्जी लाइक स्पेल इनके ऊपर करती है, ये भी पॉसिबल है यहाँ पर। और ये अब इस डार्क एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, इस टॉक्सिक एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं इस थर्ड पार्टी का, प्रेशर है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा। लेकिन फूल का कार्ड आया है, तो ये अनरिजॉल्व सिचुएशन है इनकी, यानी कि जो ख़त्म ही नहीं होके दे रही है। और ये इससे निकलना चाहते हैं, यानी इस डार्कनेस से लाइट की तरफ आना चाहते हैं। जो मैसेजेस मैं रिसीव कर रही हूँ वो यही है कि ये इस डार्कनेस से लाइट की तरफ आना चाहते हैं। और देखते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको। एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। चिल्ड्रन, रिलीज योर एग्स। Let your friends help you and codependency. Religious factors. बॉटम से जो एनर्जी है वो है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ओके,
एनर्जी आपके सामने है, कार्ड्स आपके सामने हैं। चिल्ड्रन, हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं और इनके बच्चे भी हो सकते हैं, या आपके बच्चे हो सकते हैं, आप हो सकता है डिवोर्सी हैं या पहले से मैरिड हैं। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो आप लोगों की जो लव लाइफ है ना, वो बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रही है। यानी बच्चे इन्वॉल्व हैं आपकी सिचुएशन में, या तो आप सिंगल पेरेंट हैं या ये सिंगल पेरेंट है, ये भी हो सकता है। रिलीज़ योर एक्स, यानी कि ये कहा जा रहा है कि अपने एक्स को रिलीज़ कीजिए। आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है वो यही है। ये हमारी लास्ट रीडिंग में भी आई थी, यानी कल जो मैंने फुल मून की रीडिंग की थी उसमें आई थी ये कि रिलीज़ योर एक्स, और आज दोबारा ये फिर आया है ये मैसेज। अब जिसके लिए है, जिससे रेजोनेट कर रहा है। उसके बाद है रिलीजियस फैक्टर्स। तो आपके इस रिश्ते में रिलीजियस फैक्टर्स, कास्ट, कल्चर, फैमिली इश्यूज़, या आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट है एक दूसरे से, ये चीज़ें भी हैं। आप लोगों का जो कास्ट कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये भी इफ़ेक्ट कर रहा है आपके रिश्ते को। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। हो सकता है कि आपके पार्टनर्स के कुछ एडिक्शंस हैं, तो वो भी इस चीज़ को, आपके रिश्ते को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ये एडिक्शंस इसी तरह के होते हैं, मल्टीपल अफेयर्स में चले जाना, थर्ड पार्टीज़, फोर्थ पार्टी, और इसके अलावा पार्टीज़ करना अपने दोस्तों के साथ, या स्मोक करना, ड्रिंक करना, बहुत सारे एडिक्शंस होते हैं। तो ये भी आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, या जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उससे आप हेल्प ले सकते हैं। अगर इस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या आपका माइंड बिल्कुल फोगी हुआ है, तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। तो आपके पार्टनर के मैसेजेस जो हैं वो मैंने आपको बताया, ये चैनल मैसेजेस थे उनकी तरफ से। इस वक्त तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी अपनी गलतियां ही हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है। मैं फिर एक फ्रेश रीडिंग के साथ आऊँगी, तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।